वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई दैट ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। सॉल्यूशन इज, देखिए यहाँ पर ए डैश का यूज हुआ है। सबसे पहले ए डैश को फाइंड कीजिए। ए डैश इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए जब भी आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना हो, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखिए। कॉस एल्फा साइन एल्फा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। देखिए अब यहाँ पर LHS को लेंगे। इसमें प्रूफ करना है ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आई। जब LHS को लेंगे ए डैश इंटू ए, वैल्यू ऑफ ए डैश इज कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब यहाँ पर ए की वैल्यू लीजिए। मैट्रिक्स इज कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। देखिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को एक बार फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, एक बार फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस एल्फा इंटू कॉस एल्फा कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन एल्फा इंटू माइनस साइन एल्फा इज प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। रो इंटू सेकंड कॉलम, कॉस एल्फा इंटू साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा इंटू कॉस एल्फा। रो इंटू कॉलम, साइन एल्फा कॉस एल्फा साइन एल्फा कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। रो इंटू सेकंड कॉलम, साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। देखिए कॉस एल्फा साइन एल्फा कैंसिल, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा की वैल्यू 1 1 0 0 1। दिस मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं। यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज आंसर। Question number 7. First part, so that the matrix A is equal to 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3 is a symmetric matrix.
देखिए यहाँ पर हमें शो करना है दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन में मैंने बताया है ए डैश इज इक्वल टू ए। जब ए डैश ए के इक्वल होगा तब मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सॉल्यूशन इज, देखिए यहाँ पर हम लोग ए डैश को फाइंड करेंगे। अगर इसकी वैल्यू ए के इक्वल अगर आ जाए तब हम कहेंगे दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। देखिए ए डैश फाइंड करने के लिए रो को कॉलम में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिए 1 -1 5। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -1 2 1। थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 5 1 3। देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें, दोनों मैट्रिक्स सेम है। जब मैट्रिक्स सेम होगी तब इसके प्लेस पर ए को हम पुट कर सकते हैं। देयरफॉर ए डैश इज इक्वल टू ए। देयरफॉर मैट्रिक्स एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए नेक्स्ट पार्ट, देखिए इसका सेकेंड पार्ट है सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 is a skew symmetric matrix, is a skew symmetric matrix. सॉल्यूशन इज, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सममित आव्यूह कहते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को विषम सममित आव्यूह कहते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें शो करना है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है ए डैश इज इक्वल टू -a। जब ए डैश की वैल्यू -a के इक्वल होगी तब हम कहेंगे मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर फाइंड करेंगे ए डैश को। ए डैश फाइंड करने के लिए रो को कॉलम में चेंज कीजिए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 0 1 -1। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -1 0 1 1 -1 0। देखिए अगर यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर साइन का डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर -1 है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +1 है तो यहाँ पर -1 है। अगर हम इस मैट्रिक्स से माइनस को कॉमन ले लें सभी का साइन चेंज हो जाएगा। माइनस कॉमन लीजिए, ए डैश इज इक्वल टू 0 1 -1 -1 0 +1 1 -1 0। मैंने इस मैट्रिक्स में माइनस साइन कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लेने पर दोनों मैट्रिक्स सेम हो गई। तो जब दोनों मैट्रिक्स सेम हो गई तब हम इस मैट्रिक्स के प्लेस पर ए को पुट कर सकते हैं। ए डैश इज इक्वल टू -a। देखिए यही हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। यही हमें प्रूफ करना था। देयरफॉर मैट्रिक्स एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज आंसर।
Okay, next question is question number 8. For the matrix A is equal to 1 5 6 7, verify that first part is A plus A dash is a symmetric matrix, second part A minus A dash is a skew symmetric matrix, सॉल्यूशन इज, देखिए एक बार हमें सिमेट्रिक शो करना है, एक बार स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से गिवन है A इज इक्वल टू 1 5 6 7। देखिए यहाँ पर A डैश का यूज हो रहा है, यहाँ पर A डैश को हम फाइंड कर लेते हैं। A डैश को फाइंड करने के लिए रो को कॉलम में चेंज करेंगे 1 5 6 7। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट गिवन है A प्लस A डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए पहले A प्लस A डैश को फाइंड कर ले, इन दोनों को ऐड कीजिए 1 प्लस 1 2, 5 प्लस 6 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 14। देखिए अब यहाँ पर शो करना है दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है, A डैश इज इक्वल टू A। अगर कोई मैट्रिक्स A गिवन है और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करें और दोनों अगर इक्वल आ जाए तो दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए हमें A प्लस A डैश को सिमेट्रिक शो करना है। अगर हम इस पूरे फंक्शन को A सपोज कर लें तो इसका हम लोग ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, मीन्स डैश लगा देंगे। और जब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और सेम यही मैट्रिक्स अगर मिल जाएगी तो दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए A प्लस A डैश का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए डैश का यूज करेंगे। रो को कॉलम में चेंज कीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो 2 11, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 11 14। जब यहाँ दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए दोनों मैट्रिक्स सेम है, इसके प्लेस पर इसको पुट कीजिए A प्लस A डैश। देखिए A डैश जब A के इक्वल है तब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैंने फाइंड किया और सेम यही मैट्रिक्स हमें मिल रही है, देयरफॉर A प्लस A डैश, देयरफॉर A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें प्रूफ करना था। देखिए इसका सेकंड पार्ट है A माइनस A डैश इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट
ए माइनस ए डैश की पहले वैल्यू फाइंड कीजिए। ए माइनस ए डैश, फर्स्ट रो से फर्स्ट रो को माइनस कीजिए। 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 इज 0। देखिए अगर इस पूरे मैट्रिक्स को हम ए सपोज करें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। जब हम ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करें और माइनस ए के इक्वल अगर आता है तब हम कहेंगे मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर अब हम इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, जब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिए 0 माइनस 1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 1 0। देखिए यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स सेम नहीं है, यहाँ पर साइन का डिफरेंस है। यहाँ -1 है, यहाँ +1 है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। यहाँ पर सेम मैट्रिक्स लाने के लिए माइनस साइन को कॉमन लीजिए, इज इक्वल टू माइनस कॉमन 0 माइनस 1 1 0। देखिए यहाँ पर अब दोनों मैट्रिक्स सेम हो गई, इसके प्लेस पर इसको पुट कीजिए। माइनस ए डैश, देखिए सेम यही मैट्रिक्स है, निगेटिव में आ रहा है, मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देयरफॉर मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमें प्रूफ करना था। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 1/2 a प्लस ए डैश एंड 1/2 a माइनस ए डैश when मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 0 AB माइनस A 0C माइनस B माइनस C 0। सॉल्यूशन इज, देखिए यहाँ पर ए डैश का यूज हो रहा है। सबसे पहले ए डैश को फाइंड कीजिए। ए डैश इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिए 0AB, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में माइनस A 0C, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में माइनस B माइनस C 0। देखिए अब यहाँ पर फाइंड करेंगे 1/2 A प्लस ए डैश, 1/2 A प्लस ए डैश। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करिए, 0 प्लस 0 0 हुआ, A माइनस ए 0, B माइनस B 0, माइनस A प्लस ए 0, 0 प्लस 0 0, C माइनस C 0, माइनस B प्लस B 0, माइनस C प्लस C 0, 0 प्लस 0 0। 1/2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 0, दिस इज 0 मैट्रिक्स।
देखिए ये वैल्यू हो गई 1/2 a प्लस a डैश की। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है 1/2 a माइनस a डैश, 1/2 a माइनस a डैश 1/2। अब इससे इसको माइनस कीजिए, 0 माइनस 0 इज 0, a माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, a प्लस इज 2a, b प्लस b इज 2b, माइनस a माइनस a माइनस 2a, 0 माइनस 0 इज 0, c माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2c, माइनस b माइनस b माइनस 2b, माइनस c माइनस c माइनस 2c, 0 माइनस 0 इज 0। 1/2 का मल्टीप्लाई कीजिए, जब 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, a 2 कैंसिल b, 2 कैंसिल माइनस a 0, 2 कैंसिल c माइनस b माइनस c 0। दिस इज आंसर। इसमें 1/2 a प्लस a डैश की वैल्यू फाइंड करनी थी। नेक्स्ट 1/2 a माइनस a डैश की वैल्यू को फाइंड करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग matrices as the sum of a symmetric and skew symmetric matrix such that, देखिए यहाँ पर 4 पार्ट्स हमें गिवन है, जिसमें थर्ड पार्ट मैं बता देता हूँ। सेम ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ पार्ट को आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए मैट्रिक्स गिवन है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। सॉल्यूशन इज, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में हमें फाइंड करना है। देखिए जब भी कोई मैट्रिक्स ए गिवन हो, जब हम 1/2 a प्लस a डैश 1/2 a माइनस a डैश के फॉर्म में जब हम किसी भी मैट्रिक्स को ब्रेक करते हैं तो 1/2 a प्लस a डैश से जो मैट्रिक्स मिलेगी, दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और 1/2 a माइनस a डैश से जो मैट्रिक्स मिलेगी, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर हमें सम के फॉर्म में यहाँ पर लाना है। सम मीन्स योगफल।
तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये 2 मैट्रिक्स में ब्रेक हो जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगी दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और सेकंड मैट्रिक्स जो हमें मिलेगी दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर इसे आप मैट्रिक्स ए सपोज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर A इज इक्वल टू 1/2। देखिए यहाँ पर पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं A डैश। देखिए फार्मूला में यहाँ पर A डैश का यूज हुआ है, मैट्रिक्स ए हमें गिवन है। A डैश पहले फाइंड कीजिए। A डैश इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिए 3 3 -1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -2 -2 1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -4 -5 2। दिस इज वैल्यू ऑफ A डैश। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फार्मूला यूज कीजिए 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश, 1/2 A प्लस A डैश। देखिए दोनों को ऐड कीजिए, 3 + 3 इज 6, 3 - 2 इज 1, -1 - 4 इज -5, -2 + 3 इज 1, -2 - 2 -4, 1 - 5 -4, -4 - 1 -5 -5 + 1 -4, 2 + 2 4, प्लस 1/2 A माइनस A डैश, इससे इसको माइनस कीजिए, 3 - 3 0, 3 - +2, 3 + 2 इज 5, -1 + 4 इज 3, -2 + 3, देखिए माइनस करना, -2 - 3 इज -5, -2 प्लस हो जाएगा 2, कैंसिल होकर 0, 1 माइनस प्लस 6, -4 + 1 -3, -5 - 1 इज -6, 2 - 2 इज 0। देखिए यहाँ पर अगर आप इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो सेम यही मैट्रिक्स मिलेगी। तो जब A डैश इज इक्वल टू A की कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर जब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करेंगे तो सेम यही वैल्यू मिलेगा, सब में यहाँ पर साइन का डिफरेंस होगा। तो जब साइन को सेम करना होगा तो हम लोग माइनस साइन कॉमन लेंगे और तब ये आपको सेम मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई होगा A डैश इज इक्वल टू -A की। A डैश जब -A के इक्वल होता है तब दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर हमें सम के फॉर्म में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ब्रेक करना था। तो फर्स्ट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ A B are symmetric, if A B are symmetric matrices of same order
देन ए बी माइनस बी एच ऑप्शन ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन सी जीरो मैट्रिक्स एंड ऑप्शन डी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पर ए बी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा गया है। ऑफ सेम ऑर्डर, इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब 2x2 3x3, मतलब जितने नंबर ऑफ रो हों उतने ही नंबर ऑफ कॉलम हो, इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब अगर आपका फर्स्ट मैट्रिक्स में, सपोज कर लीजिए मैट्रिक्स ए है, तो मैट्रिक्स ए में जो ऑर्डर होगा, मतलब जितने एलिमेंट्स आपके रो कॉलम में लिखे होंगे उतने ही एलिमेंट्स आपके मैट्रिक्स बी में भी होने चाहिए। देन ए बी माइनस बी एच स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, मीन्स विषम सममिताभ्युह। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा सममिताभ्युह। जीरो मैट्रिक्स होगा, मीन्स सभी एलिमेंट्स जीरो आने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इकाई आव्यूह। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है ये हमें बताना है। सॉल्यूशन इज, देखिए ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब ए और बी को सिमेट्रिक कह रहा है मीन्स ए डैश इज इक्वल टू ए हो जाएगा, ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। बी को भी सिमेट्रिक कह रहा है मीन्स बी डैश इज इक्वल टू बी हो जाएगा। अब यहाँ ए बी माइनस बी ए की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। देखिए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए अगर ए डैश ए के इक्वल आता है तब हम कहेंगे कि दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए डैश जब माइनस ए के इक्वल आएगा तब दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स मीन्स सभी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर इस मैट्रिक्स को हम ए सपोज करें और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करें, अगर सेम मैट्रिक्स मिल रही है तो सिमेट्रिक, अगर निगेटिव में मैट्रिक्स मिल रही है तब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम फाइंड करेंगे। देखिए आपको कंडीशन पता है, ए माइनस बी डैश को ए डैश माइनस बी डैश लिखते हैं। यहाँ पर अगर हम इसे ए और इसे बी सपोज करें तो ए डैश माइनस बी डैश की कंडीशन से इसे ए बी डैश माइनस बी ए डैश लिखेंगे। यहाँ ए के प्लेस पर ए बी है तो मैंने ए बी कर दिया, बी के प्लेस पर बी ए है तो मैंने बी ए कर दिया। देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको पता है ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश होता है कंडीशन। यहाँ पर ए बी डैश को हम बी डैश ए डैश लिख सकते हैं, बी डैश ए डैश। जब इस पर हम फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो देखिए ए के प्लेस पर बी है, बी के प्लेस पर ए है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स इंटरचेंज हुआ है तो इसको इंटरचेंज कर दीजिए, बी के प्लेस पर ए कर दीजिए, ए के प्लेस पर बी कर दीजिए।
माइनस ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब यहाँ ए डैश की वैल्यू ए है, बी डैश की वैल्यू बी है, तो बी डैश को बी कर दीजिए, ए डैश को ए कर दीजिए। ए डैश को ए और बी डैश को बी लिखेंगे। यहाँ पर माइनस साइन कॉमन लीजिए, जब माइनस कॉमन लेंगे तब आएगा ए बी माइनस बी ए। तो देखिए सेम यही मैट्रिक्स मिल रही है लेकिन निगेटिव है, तो जब निगेटिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहाँ है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। Next question, question number 12. If A is equal to cos alpha minus sin alpha, sin alpha, cos alpha, then A plus A dash is equal to I. If the value of alpha is option A is pi by 6, option B is pi by 3, option C is pi, and option D is 3 pi by 2। सॉल्यूशन इज, देखिए यहाँ पर a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई गिवन है। a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। मैट्रिक्स ए को पहले लिखिए, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा कॉस एल्फा। ए डैश इज, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखिए, कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, साइन एल्फा कॉस एल्फा इज इक्वल टू आई। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पर 2 रो 2 कॉलम है, तो 2 रो 2 कॉलम की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेंगे। लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 1 होने चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। अब इसे प्लस कीजिए, कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा 2 कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा इज 0, साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, कॉस एल्फा प्लस कॉस एल्फा इज 2 कॉस एल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। देखिए जब भी 2 मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होता है, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के। जब कंपेयर करेंगे तो 2 कॉस एल्फा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, देयरफॉर कॉस एल्फा इज इक्वल टू 1/2। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, 60 डिग्री को रेडियन में π/3 लिखेंगे। कॉस एल्फा इज इक्वल टू कॉस π/3। जब कंपेयर करेंगे एल्फा इज इक्वल टू π/3। यहाँ पर π/3 देखिए कहाँ है, ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दिस इज आंसर। ओके, थैंक यू। THANKSFORWA